पग पग पोखर माछ मखान, इसका मतलब पता है आपको? यानी कि अगर आप मिथिला आते हैं तो आपके हर पग पर पोखर यानी कि तालाब मिलेंगे, माछ यानी कि आपको मछली खाने को मिलेगी और मखान यानी कि आपको मखाना मिलेगा। पूरे विश्व में अगर 90% मखाने का उत्पादन या फिर मखाना कहाँ से आ रहा है तो वो दरभंगा यानी कि अपने मिथिलांचल से है। हमारे यहाँ जब छठ का त्यौहार होता है या फिर मिथिला में कोजगरा होता है और वहाँ पर जब मखाना परोसा जाता है तो इन सब के पीछे एक कहानी है और उस कहानी को लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी है। वो कहानी जो आपको ये बताए कि ये जो सुपर फूड हमारे प्लेट में आया है वो इतना आसान नहीं है। और इसके बारे में जानकारी मुझे यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं देंगी जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाने वाले। मेरे साथ अभी इस गांव के और इस पूरे एरिया के करता धरता जो कि फ़िलहाल इस पूरे कल्टीवेशन के होल्ड करते हैं एंड ही एंड शी विल नो कि यार इसकी पूरी स्टोरी क्या है। आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो अभी हम एग्जैक्टली कहाँ पर है, इस जगह को क्या कहते हैं? ये हमारा घनश्यामपुर प्रखंड में कोर्थू रिवेन्यू विलेज है और कोर्थू रिवेन्यू विलेज में दो पंचायत है, कोर्थू पूर्वी और पश्चिमी पंचायत। हाँ। जिसमें कोर्थू पश्चिमी पंचायत के घटहा आसपास हम लोग हैं अभी। और हमारे यहाँ मखाना का अभी 200 हेक्टेयर में खेती हो रही है। 200 हेक्टेयर जी। कितने से शुरू किया था आपने, कुछ याद है? नहीं, हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम तो ये मखाना का विलेज परंपरागत रहा है। हाँ। चूँकि 84 पोखरों का ये रिवेन्यू विलेज है। अच्छा। 84 तालाब है और पहले तालाब में होता था खेती, लेकिन बाद में चल के थोड़ा सा मछली में ज़्यादा कन्वर्ट हुआ। हाँ। और नेचुरली जहाँ खेती होती थी मखाना का, बताया गया कि इसको खेत में भी और कम पानी में भी कर सकते हैं। तब से हम लोग इसको खेत में करना प्रारंभ किया और उसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ जब खेत में जब बरसात का पानी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारा वाटर लॉक एरिया डेवलप हो गया था, जहाँ 87-88 के बाद से खेती नहीं हो जाती थी। अच्छा। वह खेत में सालों भर पानी यानी 6 महीना पानी में डूबा रहता था। हाँ। उसमें हम न रबी और न खरीफ ले पाते थे। हाँ। तो वैसे खेत से हम लोग शुरू किए थे कि पहले मखाना ट्रायल किए। तो पहले हम लोग के यहाँ छोटा सा क्लस्टर बना कि आज से 10-12 साल पहले। अच्छा। तो हमारे यहाँ 25-30 एकड़ हम लोग खेत वाली ज़मीन में जहाँ धान होती थी उस जगह पे हम लोग मखाना शुरू किए। मखाना सिर्फ पहले तालाब और पोखर में पाया जाता था, बट फिर मखाना के ऊपर लगातार काम किया गया और जैसा कि हमारे सर ने बताया कि ये अभी बहुत एक्सपेरिमेंटल फेज है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जो अभी सामने दिख रहा है, हाँ, ये मखाना का स्टेज हम 1 महीना बिफोर आ गए। अच्छा। जब खेत में आई है तो यही अगर तालाब में अगर कंपेरिजन किया जाता तो 15 मई के आसपास फ्लावरिंग आता। हाँ। आज हम 15 अप्रैल के बाद फूल में आ गया। हाँ। और इसका हार्वेस्टिंग 15 जून को हो जाएगा। अच्छा। तो पहले 15 अगस्त के आसपास हार्वेस्टिंग होता था, तो 2 महीना बिफोर हम लोग आ गए हैं खेत में। हाँ। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि हमारे पास पहले एक लिमिट होता था कि हमारा मखान का साइकिल चलता था ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन की। हाँ। तो हमारे पास 90 दिन का वर्क होता था। हाँ। और आज के डेट में मखाना ऐसे तरीका में हो गया कि 365 दिन मखाना के खेत में रोज़गार मिल गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात इस बार है कि पहली बार देख रहा हूँ कि गांव के मजदूर गांव में ही रह रहे हैं और बाहर के मजदूर आके मेरे गांव में काम कर रहे हैं। क्या बात है। 2 शिफ्ट काम होता है। अच्छा। ये प्लस पॉइंट ये है कि हाँ, माइग्रेशन की इस दौर में हाँ, जहाँ बिहार से मजदूर बाहर जाते थे, आज बंगाल के मजदूर हमारे यहाँ आके काम कर रहे हैं। हाँ। और यहाँ छोटा छोटा टुकड़ा में उन लोग का क्लस्टर है और मेरे यहाँ का लोकल मजदूर जो बाहर जाते थे पंजाब हरियाणा काम करने के लिए वो लौट गए हैं। और आज 2 शिफ्ट में काम होने के कारण एक आदमी एक दिन में कम से कम 1200 रुपया रोज कमा रहा है। एक मजदूर 1200 मिल रहा है। सुबह में वो 6 बजे से लेके 12 बजे तक एक खेत में काम करेगा और फिर 1-1:30 बजे फिर दूसरे खेत में जाके काम करेगा 5 से 6 बजे तक। और 2 शिफ्ट में काम करने पर और उसको मजदूरी 600 रुपया मिलता है और उसके साथ एक टाइम लंच भी मिलता है। 2 योजना से सरकार को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसान को मिला है जी, जो सर्वमान्य है। एक तो बिजली बिल हमारे यहाँ जो बिजली का है, हाँ, वो 93 पैसे यूनिट है किसानों का। अच्छा। मात्र 93 पैसे यूनिट मिलने से क्या हुआ कि जो खेत का विस्तार में सबसे बड़ा चीज़ है कि बिजली के द्वारा पानी पटवन होता है और वह
सारे किसान को, चूँकि आज आधारित डीजल जला के नहीं, वो बिजली के आधारित है जी। तो बिजली आने से खेती का विस्तार में सबसे बड़ा कारण पॉजिटिव हुआ है बिजली। क्या दूसरा बात, हमारे यहाँ एक आया था हर खेत पानी सिंचाई योजना के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 में जी, कि हर एक खेत में पानी पहुँचाने के लिए हम लोग अति पिछड़ा किसान को एक बोरिंग पर 80,000 रुपया तक, बोरिंग और ये इलेक्ट्रिक पंप पर जी 80,000 रुपया तक अनुदान यहाँ के किसानों को, जो किसान आवेदन दिए थे जी, ऐसे कुछ किसानों को मिला है। लेकिन यह योजना अगर आगे चलेगा तो इस क्षेत्र विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका होगी हर खेत सिंचाई योजना का। जो बोरिंग में अनुदान मिल रहा था, जो पिछले साल से अभी बंद है, वह कंटिन्यू अगर चलता रहेगा तो यहाँ के किसान को एक सबसे बड़ी पॉजिटिव होगा कि उसकी लागत को कंट्रोल करेगा, लागत मूल्य स्थिर रहेगा पानी पटवन के कारण, और उसमें बिजली के द्वारा जो सिंचाई व्यवस्था की गई है सरकार को, उसको और आगे बढ़ाएगा और खेती विस्तार में वो एक बहुत बड़ा सहयोगी। तो देखिए, समस्याएं हर जगह है, पर हमको बस इतना ही लगता है कि हर समस्या से फिर भी अपने आप को उत्साहित रखने के लिए और अलग अलग तरीके से मखाना को उगाना और उसको सिंप्लीफाई करना, वो सरकार की भी प्राथमिकता है और वो हमारे किसान की भी प्राथमिकता है। वेटलैंड की स्टोरी अभी चल रही है, अब हम अपने फेवरेट पार्ट पे जाएंगे, वो है मखान बखान द स्टोरी ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं के बिना मखान यानी मखाना मुमकिन नहीं है। हम दरभंगा के एक गांव में हैं और यहाँ पर महिलाएं, जब आप मखाना उगाती हैं और मखाना का जब टाइम चल रहा होता है, खेत से मखाना या उस समय जब फोड़िए और वो सब समय होता है, तो कौन सा कोई गीत है जो आप लोग गाती हैं? कौन सा? खेलै छलियै धूपै छलियै रोपै छलियै मखान, खेले चलिए धूपै छलिए रोपै छलिए मखान, मने मने विचारै छलिए मने मने विचारै छलिए रहबै अपने गाम भोलैया रामे राम 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 सीताराम। बस यही गाना गाते हैं, मखाना रोप देते हैं और मखाना रोप देते हैं और मखाना हो जाता है। मतलब मन में मेरा बस यही था कि हम मखाना रोपेंगे और अपने गांव में ही रहेंगे, यही क्योंकि मतलब मखाना फोड़ने के लिए ना सब सहनी पूर्णिया जिला में जाती है ना। हाँ। तो अधिकतर मतलब कि जो दरभंगा जिला में रहकर अपने गांव में फोड़ती है, तो इसीलिए। और जो फोड़ने कहते हैं मखाना जो है वो महिला के बिना नहीं हो सकता, ये सच है? सच है। आप लोग को पैसा मिलता है? नहीं, सच्चे बोलिए कि वो ले लेते हैं? नहीं मिले छे, नहीं मिले छे, मदद होता है पर ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, हमको नहीं मिलता है। तो जबरदस्ती या पॉकेट में नहीं लेती हैं? नहीं। अरे ले लीजिए, जब सोए ना उस समय बटुआ निकाल लीजिए। उस तो चोरी भाग गए। अरे पत्नी को चोरी अलाउड है। देखिए, मतलब पति के पॉकेट से पैसा भी नहीं निकालेंगी। ऐसी होती है मिथिला की महिलाएं कि भाई पैसा देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे कोई बात नहीं, उनका पैसा उनका, मेहनत उनका, पैसा उनका। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा दिक्कत का क्या होता है जब आप पूरा मनाती हैं और जब पूरा गुड़िया सुखेलहुँ, पानी में सेक लै छियै चट्टी पर सुखा कऽ। हाँ। तब ओकरा झाड़ै छियै, झाड़ि कऽ तब भूजै छियै, भूजि कऽ 3 रोज रखि कऽ तब फोड़िया करै छियै, मखाना निकालै छियै। तो ये फ्रेश कऽ के लावा तब निकाले छे 3 रोज के बाद। 3 रोज के बाद? हाँ, 2 रोज के बाद। हाँ। 5 फैमिली रहते हैं, 6 फैमिली रहते हैं एक लाइन से, तब होते हैं, पसीना चू जाते हैं पूरे। तो जिस समय ये सब होता है उस समय खाना क्या खाती हैं घर पे आप लोग? जैसे अभी खाते हैं वैसे खाते रहते हैं। तो खाना वाना बना के खिला के उसके बाद इस काम में जो है वो लग जाते, तब लग जाते हैं। और लेबर तेबर रहते हैं ना, तो कोई भी खाना बनाते हैं, कोई सुखाते हैं, कोई कौन काम करते हैं, कोई कौन काम करते हैं। खाली रात के 5-6 फैमिली एक रंग काम करते हैं। बस 3 घंटा सोते हैं। 3 घंटा सोते? 3 घंटा सोते हैं। सारा दिन मेहनत ही करना पड़ता है इसमें। मजा आता है कि ऐसे कर रहे हैं? मजा आता है, इसमें मजा आता है। काम करेंगे तब ना 5 उंगली मुंह में जाएंगे। मेहनत करेंगे तब ना, बगैर मेहनत करने के लिए कोई दे देगा? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो आपके घर के जो आदमी लोग हैं वो लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं या अब गांव में ही रहते हैं? आप गांव में रहते हैं?
ठीक है। आप मखाना की खेती करते हैं अब मखाने का खेती करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग करते हैं मखान की पहले हमारे मजबूरी करते थे, अब लोग दिमाग सबके चल गया ना। जब बाहर भीतर जाएंगे उतने देर में अपने माटी लगाएंगे ना तो उतने फायदा होगा। तो वो कहीं थोड़ा सा फायदा करेंगे तो अपने घरे में रहेगा। फायदा करेंगे ना, गिर गई, घरे में रहेंगे। जन जाते हैं ना बाहर भीतर तो जाते जाते 1-1.5 लाख रुपया टूट जाते हैं। तो वो लोग रुपया सोच के रखते हैं तो 1-1.5 लाख में आगे मुँह बाहर जाते हैं। ये बात तो आप सही बोली, ये बात तो एकदम सही बोली। कौन सा मछली खाती है, रेहू, कतला या और कौन सा है? कौन सा? रेहू। बिकेट कौन सा मछली होता है? वही सा मछली होता है। दूसरा कोमल काट मछली होता है। कोमल काट मछली। अच्छा, कमल काट रहते हैं, रेहू रहते हैं, नैनी रहते हैं। सबसे अच्छा माछ तो पोठी और मारा। पोठी और मारा, ये दोनों माछ मतलब कि मिथिलांचल के फेवरेट है। मिथिलांचल पोठी और मारा। तो हमको पता चला है मखान तो है पर मछला में पोठी और मारा, तो हम पोठी ढूंढेंगे कहाँ? पोठी सालों भर मिलता है या फिर अभी भी निकाल लेंगे। देखिए कितने एक्सपर्ट है, मखान ही मछली में मिक्स है। अभी जाल दीजिए, अभी हम निकाल। फेमस है मखान, पान और मछली। तो ये महिलाएं, और हमको एक चीज़ जो है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमको अच्छा लग रहा है कि महिलाएं घूंघट में भी हैं पर साथ में अपनी बात रख भी रही हैं बेझिझक मुस्कुराते हुए। B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि किसी भी समाज का आप देखना चाहें कि वो समाज कितना आगे बढ़ा है, उस समाज में क्या विकसित है और उस समाज में क्या क्या बदलाव है, तो वहाँ की स्त्री को आप देख लें। तो मिथिलांचल की स्त्री, ये स्त्रियाँ जो कि हमारे प्लेट में मखाना लेकर आती हैं, ये वो स्त्रियाँ हैं। और शायद इस वजह से मिथिला इतना संपन्न जगहों में से एक है। और एक चीज़ है जैसे कि मखाना में जो ह्यूमन स्किल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो किसान हैं उनको बहुत ही मानवीय तरीके से काम करना होता है। वो पानी में अंदर जाना हो, फिर जो मखान का पत्ता होता है उसके अंदर कांटे होते हैं, या फिर फोड़ी के समय यानी मखाना को फोड़ कर जिस समय निकालना है वो सही तरह का तापमान होता है। हम इस वीडियो के तहत ये बोलना चाहेंगे कि अभी मखाना में टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, ख़ासकर अगर निकालना, जो मखाना निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा आसान और किया जाए, इसके ऊपर आप चाहते हैं काम हो? हम लोग का सबसे बड़ा काम होता है कि हार्ड वर्क लगता है कि मखाना का उसका जो हार्वेस्टिंग होता है जी, तो उसमें ज़रूरत ही है, लेकिन उसमें अभी मैकेनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। लेकिन उसमें हम लोग आशा करते हैं कि अगले 2-3 साल में हम लोग को नया कोई न कोई टेक्नोलॉजी आ ही जाएगी। हाँ। और वह उस पर आसान होगा। सबसे एक बड़ी टेक्नोलॉजी ड्रोन के द्वारा जो स्प्रे होता था, चूँकि मजदूर कांटा में घुस के स्प्रे करना। हाँ। और बड़ा हमारा एक प्लॉट होता है जो 10 एकड़ 12 एकड़ 8 एकड़ 6 एकड़ का होता है। तो इतने बड़े प्लॉट में जब मखाना अभी खेत में भर गया है तो उसमें पाँव में घुस के दवा छींटना बहुत कष्टदायी होता था। तो पिछले 2-3 साल से ड्रोन से जब स्प्रे शुरू हुआ है तो ये काम आसान हुआ है, थोड़ा लेबर में भी बचत हो जा रहा है कि 1 एकड़ 20 मिनट में स्प्रे हो जाता है, समय कम लगता है। और पहले क्या होता था कि 1 एकड़ के लिए कम से कम 4 से 6 घंटा लग जाता था, 2-3 लेबर लग जाता था। तो उस काम को सहूलियत ड्रोन के माध्यम से हुआ है। तो टेक्नोलॉजी आने से काम तो सहूलियत से हुई है। हो सकता है कि आने के टाइम में वो जो हाथ से जो लेबर जाते हैं अंदर में हमारे किसान, वो काम जो है वो भी आसान हो जाए। पहले होता था कि पहले क्या होता था, तालाब में जब पत्ता गल जाता था उसके बाद उसमें डुबकी मार के एक और उसमें 2 मिनट सांस रोक के 1.5 से 2 मिनट सांस रोक के निकाला जाता था। हाँ। अब खेत टेक्नोलॉजी होने से एक सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि उसमें डूबना नहीं पड़ता। हाँ। खरा जैसे पत्ती हुआ। हाँ। आजकल होता क्या कि पत्ती को जब मैच्योर्ड हो जाता है तो हंसिया चला के सबको काट देते हैं और 8 दिन छोड़ देते हैं, गल जाता है और वह एक साइड जब हवा बहती है तो एक साइड पकड़ लेता है। उसके बाद हम लोग उसको नीचे गांच से निकाल लेते हैं। तो ये पहले थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में विस्तार हुआ, लेकिन इसको और आगे ज़रूरत है कि इसको और विस्तार मिले। और उसमें मैकेनाइजेशन का उपयोग अभी मैनुअल होता है और वो अगर मैकेनाइजेशन के द्वारा हो जाए तो वो ज़्यादा सहूलियत होगी। जी, आपको कुछ कहना है कि और कोई तरीका जिसमें थोड़ा और आसान हो, वो उस तरीका क्या कहेंगे आप? तो जो कहना था वो राजू जी कह दिए। जी, आपका पूरा परिवार संपन्न है, खुश है मखाना से और सब खुश है? खुश है। बस फर्क एक ही है जो रेट के लेकर, लावा जो फ्रूट हो जाता है ना। हाँ। फ्रूट बेचने में हम लोग को जो रेट एक रंग नहीं रहता है, बस इसी पर हम लोग का सरकार से निवेदन करेंगे। दूसरा एक चीज सबसे बड़े इसमें सबसे ज्यादा काम करने वाले टोटल लैंडलेस फार्मर थे। लैंडलेस फार्मर ही टोटल काम करते थे।
और आज खुशी हो रही है कि हमारे लैंडलेस फार्मर अब लैंड ऑनर हो रहे हैं। और जितनी भी ज़मीन बिक रही है आज के डेट में, उसमें मैक्सिमम हमारे मखाना गोअर किसान जो है, मखाना के फोरी करने वाले लोग हैं, वो बहुत महंगा रेट पे ज़मीन खरीद रहे हैं। और ये विकास की एक पैमाना है कि आज जितना भी रजिस्ट्री होती है ज़मीन का, उसमें 30 से 40% रजिस्ट्री में एक कम्युनिटी है, मखाना कम्युनिटी, जो मखाना का खेती करके उसी का एक अधिकार हो रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर इस मखाना खेती में अभी भी जो लोग बाकी हैं अगर जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से उन आगे आने वाले 10-12 साल निश्चित रूप से मखाना का गोल्डन पीरियड रहेगा। और इस गोल्डन पीरियड में जो लोग आगे बढ़ के जुड़ जाएंगे वो बहुत आगे बढ़ेंगे, और वह बढ़ भी रहे हैं। एक और बात है जो आपको मालूम होना चाहिए, मखाना मतलब पेशेंस भी है। ये नहीं कि आज हमने मखाना लगा दिया और कल आपके प्लेट पर है। मखाना जो है एक भगवान और एक मौसम के हिसाब से फलने फूलने वाला चीज़ है, जहाँ पर आप कितने पेशेंसली अपने मखाने का वेट करते हैं वो आपको बताता है। सो एज अ ह्यूमन आज के डेट में हम AI के ज़माने में है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में है, झटपट वाले ज़माने में है। मखाना आपको बोलता है रुको, ठहरो, हमें देखो कि हम कैसे उग रहे हैं, हमें देखो कि हम कैसे मौसम के साथ बदल रहे हैं, हमसे जानो, हमसे सीखो कि हम किसी भी कंडीशन में आपको एक फलता फूलता हुआ और पोषण से भरपूर चीज़ दे सकते हैं। पर अगर आप कुदरत के साथ, यानी कि जो ये पूरी धरती जिस तरीके से चलती है, हवा, पानी, मिट्टी, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो मखाना आपको दिखाता है। मखान का बखान हर कोई तो करता है, पर मखान जो उगाते हैं उनके तरफ से अगर इस तरह की बातें सामने आ रही है तो ये बात तय है कि मखान की स्टोरी सदियों से चली आ रही है, पर जो डायमंड पीरियड है, जो गोल्डन पीरियड है, वो यहाँ से शुरू होता है। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ मी अंजलि साइनिंग आउट।